Good evening, everyone. Welcome to Sharma classes. Today we are here to discuss about a new topic for class 9, that is tissues. I've been off lately due to some reasons, but now I'm back and the lectures will be coming regularly on a daily basis, and the timing will be from 8:30 to 9:30 or around 8:30 to 9:15, around 45 minutes of lecture every day. So let's start with the topic without wasting any time. So we are going to discuss about tissues. So what are tissues, how they are formed, what are their classifications, what are their types, each and everything we are going to discuss and see in this topic. Clearly understood, this is for class 9th and class 9, don't worry, lectures will be coming on a regularly basis for you all. Starting the chapter with tissues. So what does tissue means? What are tissues? How they are formed? Now as we see, what is the classification? हमारे बॉडी का क्लासिफिकेशन क्या है? हमारे बॉडीज बहुत स्मॉल स्मॉल सेल से बने हुए हैं, ठीक? तो टिश्यूज उन्हीं सेल से बने हुए हैं. तो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ specialized cell that perform specific function, that perform specific function. तो टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. काना ठाकुर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. Now coming back to the topic, class tissue, you can see the tissue diagram here. थोड़ा बिट एडवांस है बट चलेगा. टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. अब जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग फंक्शन है उनके. अब जो ये सेल्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, व्हेन दे फॉर्म अ ग्रुप, और जब एक ग्रुप बना के क्या करें? एक स्पेसिफिक फंक्शन करें, एंड व्हेन दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज क्लियरली नोन एज टिश्यू. उन्हें टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू का पर्टिकुलरली काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं. अब जो हम टिश्यूज पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे किस किस में? वी आल्सो स्टडी टिश्यू इन प्लांट्स and we will study tissues in animals. आप कहोगे सर इंसानों में कब पढ़ेंगे? तो बेटा हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं. वी आर सोशल एनिमल्स. ठीक, हम भी जानवर ही हैं, बट वी आर सोशल एनिमल्स बिकॉज वी हैव द पावर टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स. So that's why we are going to study the tissues in plants and we are going to study the tissues in animals. फिर से स्टार्ट करते हैं. तो समझो टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, उनको हम टिश्यूज बोलते हैं. क्लियर है? चलो बेसिक डेफिनेशन पे फर्स्ट आते हैं. बेसिक, व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन? तो डेफिनेशन इज tissues are group of specialized cell that perform a specific फंक्शन. जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो. ठीक, अलग अलग टिश्यूज हैं, लेग्स में टिश्यूज हैं, हाथ में टिश्यूज हैं, और जिनका अलग अलग फंक्शन हो. हिमानी शर्मा, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. देवेंद्र पटेल, देवेंद्र कुमार, यस यस. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ना टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करें, स्पेशलाइज्ड काम करें, उनको हम टिश्यूज बोलते हैं. इनके कई सारे एग्जांपल्स हैं. टिश्यूज प्रेजेंट इन अवर हैंड्स, टिश्यूज प्रेजेंट इन हमारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके अलग अलग काम है. तो ये तो टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन हो गई. अब जैसे हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी बनी क्या है? देखो, सेल. सेल ने क्या बनाए? टिश्यूज.
टिश्यूज ने क्या बनाया? ऑर्गन्स। टिश्यूज ने क्या बनाया? ऑर्गन्स। ऑर्गन ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिल गई तो हमारी बॉडी बनी है। सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन दैट यू आर गोइंग टू रीड इन क्लास 10th? वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, और फिर हम बनते हैं ऑर्गेनिज्म, हम इंसान बनते हैं। ठीक, और हर एनिमल में ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो टिश्यूज समझे, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब हम टिश्यू यहाँ पे दो जगह पे पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी टिश्यूज इन टू काइंड्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कहां पे? फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट अबाउट एनिमल्स। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एवरीवन इज, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल आवाज आ रही है सभी लोगों को? लेट मी चेक। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सुनाई दे रहा हूं मैं सबको? प्लीज लेट मी नो इफ आई एम बीइंग ऑडिबल। सुनाई दे रहा हूं तो बताते रहना आप लोग। हाउ इज द क्लियरिटी? इज इट क्लियर? Please let me know in the comments. Okay, चलो get back to the chapter. So ये हो गया टिश्यूज। वी आर गोइंग टू स्टडी इट अबाउट इन प्लांट्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन एनिमल्स। हम प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे और एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। हर टिश्यूज का काम क्या है? उनके अलग अलग फंक्शंस उन्हें असाइन किए गए हैं और वो फंक्शंस को वो अच्छे से करेंगे। सो इट इज देयर ड्यूटी टू परफॉर्म द फंक्शंस प्रॉपर्ली। क्लियर? Now we are going to go to the next topic. अब जो टिश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल टिश्यूज, ये डिवाइडेड है ब्रॉडली टू क्लासिफिकेशंस में। एक तो आते हैं ये प्लांट्स में और एक आते हैं एनिमल्स में। ठीक, तो आज हम लेके चलेंगे सारे प्लांट्स टिश्यूज को पढ़ लेंगे और कल हम लेके चलेंगे एनिमल टिश्यूज को कर लेंगे। बिकॉज बीइंग अ वास्ट चैप्टर एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द टर्म ऑफ व्यू इन योर एग्जाम्स, वी कांट टेक इट दिस चैप्टर कंप्लीटली इन वन शॉट। तो हमें दो पार्ट्स में लेके इस चैप्टर को चलना पड़ेगा। तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक शॉट में खत्म नहीं कर सकते। हर चीज जल्दबाजी में नहीं होती है, हमें कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। नाउ प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर कैटेगरीज। प्लांट जो टिश्यूज होते हैं वो किसमें डिवाइडेड है? टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या है? लेट मी शो यू नाउ। I have a PDF file here. Article intro. Okay, we'll start from here. अब टिश्यूज एंड प्लांट क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट्स में क्या होते हैं? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और यहाँ पे क्या आएंगे? परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक के पार्ट्स क्या होते हैं? मेरिस्टेमेट का मतलब होता है जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते चले रहे। ठीक, इसमें आएंगे अपना एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलेरी, इंटर कैलेरी, और तीसरा आएगा हमारा इसमें लेटरल। तीसरा आएगा लेटरल। परमानेंट दो में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल में हमारे कौन आएंगे? पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा।
और कॉम्प्लेक्स में आएंगे हमारे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ये नोट डाउन कर लो, आप लोग देख लो। What is the timing of tomorrow's class? DIYS Queen. Please let me know your correct name. I don't know your name. Your tomorrow class timing for YouTube class will be around 8:30. 8:30 बजे के बाद क्लास स्टार्टेड होंगी. So let be clear. Your classes will start after 8:30 or around 8:30. So टिश्यूज क्या बताया मैंने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बताया, परमानेंट टिश्यूज बताया आपको. मेरिस्टेमेटिक में आते हैं अपने एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के बताएं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल में आएंगे पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड देन परमानेंट में आएंगे, कॉम्प्लेक्स में आएंगे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. स्टार्ट करते हैं यहीं से. ठीक, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं? ये वो टिश्यूज हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहेगा, कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ गर्थ, इन टर्म्स ऑफ इंटरनोड्स. ये बढ़ते चले रहेंगे. ये डायग्राम दिया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन बॉडी का, प्लांट बॉडी का. एक तो प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, और फिर आता है ये लेटरल. लेटरल ये हो गया अपना एपिकल. ये हो गया अपना एपिकल. तो चलिए देखते हैं. सो व्हाट डज मेरिस्टेम? कंटिन्यूसली क्या करते रहे? कंटिन्यूसली ग्रो और डिवाइड करते रहे, सेल डिवाइड होते रहे, सेल डिवीजन होता रहे. ठीक, आप समझ के चलो जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये मान के चलो ये कोई पेड़ है, ये उसकी रूट्स है नीचे और ये ऊपर उसकी शूट है. तो इसके टिप पे और इसके टिप पे दोनों पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट्स होंगी, जो क्या कर रही हैं? एलोंगेशन का काम कर रही हैं कि ये क्या करे, यहाँ से एलोंगेट होती चली जाए, यहाँ से ये बढ़ती चली जाए, और नीचे से रूट्स भी एलोंगेट होते चले जाएंगे. आप यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी दिखाते हैं प्लांट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? ये जो मूवमेंट दिखाएगा यहाँ से, ये जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा क्योंकि ग्रेविटी का अगेंस्ट जा रही है, शूट ऊपर जा रही है. नीचे वाला क्या ट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा? ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा कि ये ग्रेविटी के साथ जा रही है, नीचे जा रही है रूट. ठीक, तो नीचे जो रूट्स हैं उनके एपिकल पे जो लगे हुए हैं सेल डिवीजन एलोंगेशन के लिए, वो तो होते ही जा रहे हैं, नीचे ग्रोथ हो रही है. ऊपर जो शूट के टिप पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, ये एलोंगेट होकर बढ़ती चली जाती है. उसका काम होता है एपिकल मेरिस्टेम का. ठीक, एपिकल मेरिस्टेम क्या कराते हैं? इनकी ग्रोथ को कराते रहते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं, इलोंगेट करते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं. उसके बाद इंटरकैलरी का काम क्या आता है? ये नोड्स और इंटरनोड्स को निकालते हैं, जिनकी वजह से हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है. ठीक, ये हो गया इंटरकैलरी. यहाँ से हमारे क्या होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स को क्या होंगे? निकलेंगे. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या है? कोई भी पेड़ एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से टिप से निकल रही है, उसके पीछे इंटरनोड्स ही निकालते चले जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से. इंटरनोड्स विल कम आउट फ्रॉम दीज लोकेशंस. लास्टली कमिंग टू द लेटरल पार्ट. लेटरल पार्ट क्या करते हैं? जैसे ही ये ग्रोथ करते चले जाते हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट को नीचे से गर्थ सपोर्ट देते चले जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. यहाँ पे क्या बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये चीज क्लियर कर लें आप. ठीक, 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ाए मैंने आपको. सबसे पहला मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या था? एपिकल, दैट वाज एपिकल. दूसरा मैंने पढ़ाया आपको इंटरकैलरी, और तीसरा मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या था? इट वाज लेटरल मेरिस्टेम. इट वाज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक, अब एपिकल का काम क्या बताया था मैंने? नॉट एबल टू सी. एपिकल मेरिस्टेम बताया था फॉर इलोंगेशन. किसके लिए होगा? फॉर इलोंगेशन
ये इलोंगेशन देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टिप से क्या होगा, यहाँ से इलोंगेट करेगा, नीचे से रूट से इलोंगेट करेगा, तो ये इलोंगेट होता चला जाएगा, ये लंबा होता चला जाएगा। ठीक, इंटरकैलरी नोड्स एंड इंटरनोड्स, इंटर नोड्स, ठीक। और मैंने जो लेटरल बताया, इट वाज फॉर द गर्थ डेवलपमेंट, फॉर द गर्थ डेवलपमेंट, ठीक, इट वाज फॉर द गर्थ डेवलपमेंट। तो मैंने मेरिस्टेमेट बताया आपको, मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये सिंबल कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेंगे और सेल डिवाइड होता रहेगा इनका। इनके तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। उसके बाद एपिकल का काम क्या है, यहाँ पे इलोंगेशन का है, नोड्स इंटरनोड्स का क्या काम है, इंटरकैलरी का काम है, नोड्स एंड इंटरनोड्स का, एपिकल का इलोंगेशन, इंटरकैलरी का नोड्स एंड इंटरनोड्स। लेटरल का क्या होगा, लेटरल का होगा गर्थ डेवलपमेंट, जो नीचे से सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता जाए। हाउ मेनी आर वाचिंग द क्लास, प्लीज टाइप योर नेम एंड हाई इन द चैट। हाउ मेनी आर currently watching the class, please let me know, please let me know in the comment section how many are continuously watching the class। तो मेरिस्टेम क्या होते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होते रहे, इनके तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? What is the simple definition of meristem tissues? Meristematic tissues, meristematic tissues are that, meristem का मतलब होता है जो continuously divide होता रहे। तो meristematic tissues are the plant tissues which continuously grow throughout their life, जो continuously अपने लाइफ में continuously grow करते रहेंगे परमानेंटली, ठीक। और जैसे मैंने बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और एक परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज क्या है, मेरिस्टेमेटिक क्या है, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ, अपने लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। बट परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज दे ग्रो, वो ग्रो करते हैं बट एक टाइम के बाद दे डू नॉट ग्रो, इसलिए उन्हें बोलते हैं परमानेंट। जैसे हमारा शरीर भी है, हमारी बोन्स भी है, तो एक समय तक ग्रो करेंगी, उसके बाद हमारी हाइट रुक जाती है, ठीक। बट एट अ पर्टिकुलर टाइम इट विल नॉट ग्रो। आई होप यू अंडरस्टूड। मनु, यू अंडरस्टूड द आंसर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? आपको समझ में आया मनु? मेरिस्टेम वो होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जा रहे हैं, ठीक। बट परमानेंट क्या होते हैं, जो एक समय तक कंटिन्यूसली ग्रो करें बट उसके बाद क्या हो जाए, फिर स्टॉप हो जाए उनकी ग्रोथ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो समझ में आ जाते हैं मेरिस्टेमेट में एपिकल एलोंगेशन के लिए, इंटरकैलरी फॉर द नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड लेटरल मेरिस्टेम फॉर द गर्थ डेवलपमेंट, जो क्या करे, मैकेनिकल सपोर्ट नीचे से प्रोवाइड करे। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द लेक्चर, और ये लेक्चर अवेलेबल होगा आफ्टर द रिकॉर्ड। ये लेक्चर जब लाइव हो जाएगा। ओके, वेरी गुड मनु, होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अनदर टॉपिक। अब चलो आते हैं अपन लोग किस पे, नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द परमानेंट टिश्यूज, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। उनमें आते हैं सिंपल परमानेंट। सबसे पहले कौन से आते हैं, सिंपल परमानेंट। सबसे पहले कौन से आते हैं, सिंपल परमानेंट। क्लासेस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन्हें पढ़नी हो प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, लेट एवरीवन सी द लेक्चर। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं दैट विल ग्रो एट सर्टेन पॉइंट तक क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बट उसके बाद फिर उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सिंपल परमानेंट तीनों बटे हैं, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। कौन कौन से बटे हैं, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों बटे हुए हैं। अब देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या है और तीनों के फंक्शन क्या है, पहले मैं यहां पर लिख दूं। फर्स्ट वर्ड मैंने बताया आपको पेरेंकाइमा, ठीक। दूसरा मैंने बताया आपको कॉलेनकाइमा, तीसरा मैंने बताया आपको स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेंकाइमा,
कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, तो पेरेन्काइमा काम क्या है? मैंने तो ये भी कहता हूँ कि जहां पे पेरेन्काइमा दिखे तो सीधा समझ जाओ स्टोरेज ऑफ फूड। इनका काम क्या होता है? मेनली स्टोरेज का काम होता है। इनका काम क्या है? स्टोरेज का काम है। अब देखो यहाँ पे जो पेरेन्काइमा है उनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं वो कितनी ज्यादा हैं? हाउ मच इंट्रासेलुलर स्पेसेस? ठीक, जो स्पेसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं इनमें। और ये जो वैक्यूल है जो अंदर आपको दिख रहा है, ये जो वैक्यूल दिख रहा है, दिस ओनली हेल्प्स इट टू स्टोर द फूड। जितना बड़ा वैक्यूल होगा उतनी ज्यादा स्टोरेज होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये स्टोर करके फैल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं तो कोई असर नहीं पड़ता। तो पेरेन्काइमा का काम क्या है? पेरेन्काइमा का मोस्टली फंक्शन है कि क्या करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। इट विल स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड इन द बॉडी। बॉडी ऑफ होम, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कहां पे स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड वेयर? इन द पेरेन्काइमल टिश्यूज। पेरेन्काइमल टिश्यूज ही क्या करेंगे? इनको स्टोर करेंगे। दे विल स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड। आना कोलेनकाइमा पे चल के आते हैं। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहीं पे भी लग सक जाए, कुछ भी हो जाए। सो दे प्रोवाइड्स, ठीक, इनकी थिक प्राइमरीली सेल वॉल होती हैं जो अगर थोड़ा यहाँ पे भी हो जाए तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, इंटरसेलुलर एयर स्पेस ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम रहती है, और स्केलेटन टिश्यूज में बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, बिल्कुल भी नहीं होती, वेरी लेस, और ना के बराबर। स्केलेटन सेल्स किस लिए काम आते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं मोस्टली और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये आउटर कवरिंग में पाए जाते हैं। जो भी स्केलेटन सेल्स होते हैं, जो आप पेड़ की छाल देखते हो, ऊपर की कवरिंग देखते हो, इट इज मेड बाय स्केलेटन टिश्यूज। ये जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? इनको बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नया पेड़ होगा तो उसकी छाल बड़ी सॉफ्ट होगी, बट एक समय के बाद इट ग्रोज वेरी हार्ड एंड वेरी हार्ड, तो वो मजबूत होती चली जाती है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या बताया मैंने? सिंपल परमानेंट टिश्यूज किस लिए काम आते हैं? स्टोरेज के लिए काम आते हैं। कोलेनकाइमा किसके लिए काम आता है? फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स। एंड स्क्लेरेनकाइमा किसमें आते हैं? फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल पोटैटो, celery for the collencymals, and this pear for the sclerenchymal tissues. I hope you understood. पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? स्टोरेज का फंक्शन है मोस्टली। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का है। एंड स्क्लेरेनकाइमल सेल्स आर फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के पर्पस से ये हैं। तो ये तीनों हो गए हमारे सिंपल परमानेंट। अब वर्ड जब परमानेंट यूज करते हैं तो ये समझ लो दे विल ग्रो, दे विल ग्रो but at particular time they will stop, they will stop। ये ग्रो करना बंद कर जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस टाइम के बाद ये ग्रो नहीं करेंगे। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देवेंद्र पटेल। ठीक, आई डोंट नो योर नेम बेटा, बट आई एम गोइंग टू टेल दिस आंसर। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मान के चलो कि ये जिंदगी भर, जब तक इनकी जिंदगी है, पेड़ पौधों की जिंदगी है, ये ग्रो करते रहेंगे, इनके सेल्स डिवाइड होते चले जाएंगे और ग्रोथ होती चली जाएगी। बट जो तुम्हारे जो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो एक एज तक ग्रो करेंगे, उसके बाद ग्रो नहीं करते, उसके बाद ग्रो करेंगे ही नहीं। ठीक, तो आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो ग्रो करेंगे कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जब तक उनकी जिंदगी है तब तक करेंगे। बट परमानेंट टिश्यूज दे वोंट बी एबल टू ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर और सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे, जब तक ग्रो कर रहे हैं तब तक ग्रो करेंगे, उसके बाद ग्रो नहीं करेंगे। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। होप यू अंडरस्टूड दिस। लेक्चर्स के ये नोट्स देख लेना आप लोग। अब देखो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में देखो आप, पेरेन्काइमा के देखो वैक्यूल्स क्या हैं, इतने बड़े वैक्यूल्स दिए गए हैं यहाँ पे। वैक्यूल्स का मेजरली काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है बेटा। वैक्यूल्स का जो काम होता है, इट्स मेजरली फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इज स्टोरेज। इसका जो काम होगा वो काम किसका होगा? दिस विल बी मेजरली फॉर द स्टोरेज पर्पसेस। ठीक, तो ये देख रहे हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं यहाँ पे। हाउ मच बिगर द वैक्यूल्स? तो वैक्यूल्स देखो आप, वैक्यूल वैक्यूल वैक्यूल। ठीक, कोलेनकाइमा में देखिए आओ तो यहाँ पे क्या होंगे? जो वैक्यूल्स होंगे, साइज इनकी कंपैरेटिवली क्या हो गई यहाँ पे? छोटी। ठीक,
आप थिक एंड कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स हैं वो थिक एंड हैं, ये इसलिए कराए गए हैं, जो स्ट्रेचेबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कराने वाले हैं उनसे इनका कोई ब्रेकेज ना हो जाए, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इनका मेन फंक्शन ही यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कराएं, ये प्रोवाइड कराएं। सो collenchymal cells provide flexibility, whereas your parenchymal tissues they are for the storage purposes। ये आपका फूड स्टोर करेंगे, जो भी वहां पे क्या हो रहा है, that is being developed in your plant। ठीक, जो भी प्लांट्स बना रहे हैं वो। ठीक, तो मैंने इनका फंक्शन बता दिया था। जो पेरेंकाइमल सेल्स हैं इनका मेजरली फंक्शन क्या है, स्टोरेज का, स्टोरेज करते हैं फूड को। और वेरस कोलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं पेट को, फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमल्स आर डेड सेल्स होते हैं, एक बार और देख लो इन्हें। ठीक, नैरो ल्यूमेन होती है, लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती है, बहुत ज्यादा मोटी वॉल्स होती हैं इनकी। ठीक, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इनका काम मेजरली क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बिकॉज ये डेड सेल्स होते हैं, दीज आर डेड सेल्स। तो ये क्या कराएंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, किसको, प्लांट्स के आउटर स्ट्रक्चर को। ठीक, अब चलो जाइलम और फ्लोएम पे आते हैं। ठीक, परमानेंट टिश्यूज का दूसरा पार्ट था वो था जाइलम और फ्लोएम। देखो छोटे से तो बहुत पढ़ते आए हो जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि जाइलम ये होता है, फ्लोएम ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। नाउ यू कैन सी क्लियरली। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि जाइलम और फ्लोएम है क्या, तो ये बात याद रखना, पी से फ्लोएम, पी से पत्ती, पत्ती में क्या होता है, फूड बनता है। तो फ्लोएम कैसे लेके आएंगे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये कहां से लेके आए, नीचे से ऊपर। ठीक, यहाँ पे भी देख रहे हो आप। ठीक, ये टू वे फ्लो होता है हमारे फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या होता है, टू वे फ्लो, बट मेजरली जो होता है वो देखने को मिलता है वहां से, नीचे से भी फ्लो में देखने को मिलता है, यू कैन सी इन द डायग्राम। आप देखते हैं जाइलम वेसल्स जो हैं, कंडक्टिंग वेसल्स हैं, वो क्या है, नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स। दोनों सेल्स के बीच में कोई एंड वॉल्स नहीं है। यहाँ पे सेल है द एंड वॉल्स, दोनों सेल्स की एंड वॉल है, बीच में लेयर है, बट विथ परफोरेशंस। परफोरेशंस बोलेंगे हम, छोटे छोटे होल्स हैं उनमें प्रेजेंट हैं। ठीक, परफोरेशन है। फिर इसमें क्या देखेंगे, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो नीचे से कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब वाटर मिनरल नीचे से इसलिए है कि बिकॉज वाटर और मिनरल्स कहां से हमने एक्यूमुलेट किए, कहां से जमा किए, दीज आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल में से सारी चीजें ली जा रही हैं। उसके बाद वन वे फ्लो ओनली, ये नीचे से ऊपर ही जाएंगे, ओनली वन वे फ्लो, क्योंकि ऊपर पहुंचाना है। थिक वॉल्स स्टिफेंड विथ लिग्निन, इनकी मोटी वॉल्स होती हैं। अब देखो मोटी इसलिए होती हैं, ये वॉल्स इसलिए हैं क्योंकि नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है, इट विल रिक्वायर हाई प्रेशर टू मूव दोस थिंग्स फ्रॉम अ डाउन टू अप, इसलिए वॉल्स क्या होती हैं, काफी ज्यादा थिक होती हैं इनकी। अब आते हैं फ्लोएम वेसल्स से। तो फ्लोएम वेसल्स से सेल वॉल्स विद परफोरेशन, टू वे फ्लो होता है, और ये क्या करते हैं, वाटर और फूड को ऊपर नीचे कराते रहते हैं। तो ये आप समझ लेना, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम भी परमानेंट है, दे विल ग्रो बट grow or divide at certain, up to certain, grow up to certain period, एक सर्टेन पीरियड तक ये ग्रो करेंगे, परमानेंट जो होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम का आपने देखा, जाइलम और फ्लोएम में क्या है, नो एंड वॉल्स, कोई एंड वॉल्स नहीं। देखो सीधा फ्लो जा रहा है ऊपर को, वाटर मिनरल्स कर रहे हैं, वाटर मिनरल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वन वे फ्लो है, एक वे फ्लो जा रहा है। थिक एंड स्टिफ एंड लिग्निन, वो थिक वॉल इसलिए हैं क्योंकि भैया नीचे से ऊपर जब भेजेंगे इट विल रिक्वायर हाई प्रेशर। फ्लोएम वेसल्स क्या है, सेल्स है, परफोरेशन की एंड वॉल है भैया, हर सेक्शन के बाद एक एंड वॉल प्रेजेंट है, उसमें कई सारे क्या है, परफोरेशन या होल्स प्रेजेंट हैं, ये परफोरेशन एंड होल्स। टू वे फ्लो है, ऊपर से नीचे आ रहा है फूड, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, ये बात आप याद रखना। तो जाइलम एंड फ्लोएम भी आई गेस आप लोगों का क्लियर होगा अब। ठीक, रुचि यादव कौन सी क्लास का है ये, बेटा रुचि, दिस इज फॉर क्लास 9th, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लास 9th में एक चैप्टर आता है टिश्यू, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये बातें आ रही हैं।
उसी चैप्टर से ये बिलोंग करता है। देखो जाइलम में फ्लोएम फिर दिखाया गया यहाँ पे, फिर देख लो। वन वे फ्लो वाटर मिनरल्स, नो सेल वॉल बिटवीन परसेंट, ये लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके बीच में। यहाँ पे इनके बीच में टू वे फ्लो है, वाटर मिनरल्स नीचे से जाते हैं, ठीक, यहाँ पे गए, ये वाटर एंड मिनरल्स को लेके जा रहा है हमारा जाइलम ऊपर, और पत्तियों से ये जो बनेगा उसको फिर नीचे लेके आएगा। यू कैन सी द डायग्राम, आई विल शो यू प्रॉपरली। यहाँ पे बीच में लेके आता हूँ उसको। अब देखो, अब जो रेड कलर से दिख रहा है वो है जाइलम। तो ये रेड कलर जो यहाँ से गया और ये ऊपर को चला गया, दिस इज वन वे। तो ये जो रेड कलर है वो हमारा जाइलम का है। अब फ्लोएम का देखो, फ्लोएम क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर वाटर एंड मिनरल्स को लेके जा रही है ऊपर तक, ये फ्लोएम का हो गया। प्लस यहाँ पे जो चीज खाने को बनी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, उन सारी चीजेस को यहाँ पे नीचे लेके आया वो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में टू वे फ्लो है। फ्लोएम में क्या है, टू वे फ्लो, whereas xylem has only one way flow। xylem में क्या है, सिर्फ वन वे फ्लो है, it only has one way flow। अब एनिमल टिश्यूज, बेटा एनिमल टिश्यूज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। ये जो एनिमल टिश्यूज होंगे वो हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई कांट एक्सटेंड द लेक्चर, इट्स 9:15 ऑलरेडी, ठीक। तो टुडे आई विल समराइज, जो मैंने आपको पढ़ाया मैं उसको समराइज कर दे रहा हूँ आप सबको एक बार, कि क्या क्या पढ़ाया आप लोगों ने। देन आई विल गो एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम होमवर्क, कि आप घर पे क्या कर सको, इन सारी चीजों को रिवाइज कर सको। ओके, क्लियर है? चलो देखते हैं। टिश्यूज में, वेट लेट मी टेक दिस। टिश्यूज में हमने पढ़ा, टिश्यूज क्या हैं, ये है ग्रुप ऑफ specialized cell that perform specific function, जो स्पेसिफिक फंक्शन करे उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यूज कैटेगरीज को हमने दो में डिवाइड किया, टिश्यूज कैटेगरीज को हमने किस में डिवाइड किया, दो में डिवाइड किया। एंड ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी, वी विल गोइंग टू डिस्कस। एक तो पढ़ी थी हमने प्लांट्स, और एक तो हमने पढ़ी थी एनिमल्स। एक प्लांट्स पढ़ी हमने और एक क्या पढ़ी, एनिमल्स पढ़ी। प्लांट्स हमने दो टाइप पढ़े, एक पढ़ा मेरिस्टेम और एक पढ़ा हमने परमानेंट। जो हमने आज पढ़ा है वो बता रहे हैं एनिमल्स हम कल पढ़ने वाले हैं। मेरिस्टेम में हमने क्या पढ़े, तीन चीजें पढ़ी, एपिकल, एपिकल, दूसरी क्या थी, इंटर कैलरी, और तीसरी थी लेटरल, थर्ड वन वाज लेटरल, ठीक। परमानेंट में हमने पढ़े दो तरीके के, एक सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट वाज पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट में क्या पढ़े हमने, दो पढ़े इसमें कॉम्प्लेक्स में, एक जाइलम पढ़ा और एक पढ़ा हमने फ्लोएम। चलो भैया सब लोग एक बार देख लो क्या क्या पढ़े हमने। तो प्लांट्स टिश्यूज पढ़े, उसमें मेरिस्टेम क्या थे, जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे, जो हमेशा ग्रो करते रहे थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। परमानेंट क्या करते, जो एक टाइम तक तो ग्रो करें बट उसके बाद ये ग्रो ना करें, ठीक है, ये बात याद रखना। कृष्णा अग्रवाल, सुगरिन इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन लेयर ऑफ एपिडर्मिस और कॉर्क। उसके बाद सर 10th क्लास की, कब से होगी क्लास सर, प्लीज टेल। कृष्णा अग्रवाल, बेटा कृष्णा क्लास 10th की क्लासेस आई गेस अभी डली हुई हैं, कल 9th का जब खत्म होगा उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू कराई जाएंगी। ओके, लेट मी फिनिश अप द लेक्चर फास्ट। Devendra, I'll get back to you the top. I'll get back to your doubt later on. First, let me finish up the class. Group of specialized cell that perform specific function. होता क्या है,
एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, एपिकल क्या करता है यहाँ पे, वेट एपिकल जो होता है वो इलांगेशन करता है, दे आर प्रेजेंट हियर द टिप, यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी इंटरनोड से प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन होता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकाल के ले जाना। और लेटरल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से जो नीचे गर्थ है उसको चौड़ा करता जाता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। परमानेंट में आते हैं हमारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जाइलम और फ्लोएम। सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा का काम क्या है, पेरेन्काइमा मैंने बताया था इनके वैक्यूल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, तो वैक्यूल्स का काम मेनली क्या होता है, फॉर द स्टोरेज पर्पसेस, फॉर द स्टोरेज पर्पसेस। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है यहाँ पे, कोलेनकाइमा फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा का काम क्या है, फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेन्काइमा द डेड सेल्स व्हिच प्रोवाइड्स द जो क्या करें यहाँ पे आपको स्केलेटन सेल्स कुछ प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द आउटर लेयर, जो वो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। जाइलम मैंने बताया था और फ्लोएम बताया था, कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं। जाइलम का क्या होता है, वन वे, ये वन वे कंडक्ट कराती हैं, और जो फ्लोएम होता है ये टू वे कंडक्ट कराती हैं। दे कंडक्टेड टू वे, ये वन वे कंडक्ट कराती हैं, ये जो कंडक्ट कराती हैं वो होते हैं मिनरल एंड वाटर। ये जो टू वे कराती हैं, ये जो टू वे करा रही हैं उनका फंक्शन क्या है, ये क्या कराती हैं, वाटर मिनरल्स भी कराती हैं, और जो ऊपर से फूड आता है उनको भी ये कराती हैं। आई गेस माई स्क्रीन इज ऑफ नाउ, आई गेस लाइट चली गई है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। ये था आज का समरी जो मैंने आपको पढ़ाई। सो टुडेज लेक्चर वाज इनफ आई गेस। मैंने आपको प्लांट टिश्यूज करा दिए समराइज, आपके जो भी डाउट्स आप ग्रुप में डाल देना, आई विल पर्सनली लुक आफ्टर देम, और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में प्लीज पुट कर देना, बिकॉज हियर आई एम एट द स्टूडियो, इट इज गेटिंग वेरी लेट। आप लोग भी घर पे पढ़ रहे हो तो आई एम, इट इज वेरी लेट, आई हैव टू रीच होम। तो टिश्यूज पढ़ लिया आप लोगों ने, इसका एक बार फ्लो चार्ट का वो ले लेना, आप डायग्राम मतलब जो बनाया है वो लिख लेना, इट विल बी इजी टू रिमेम्बराइज ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ दें। टुमारो ऑनवर्ड्स वील मीट ऑन 8:30 या 8:35 तक, 8:30 8:35 के बीच में मिलेंगे, तो 8:40 के पहले ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप रेडी रहना 8:30 से, खाना पीना खा के बैठ जाना। ये टिश्यूज का जो सेकंड टॉपिक है, वी विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ओह गुड नाइट, पीस आउट।